मैं अपनी बात उन 3 महान लोगों के नाम से स्टार्ट करना चाहूँगा। श्रीनिवास रामानुजन, मैथमेटिशियन, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद। हाँ, इन 3 लोगों में एक ख़ास बात थी जो मेरी फ़ेवरेट है, और वो थी कि ये सब एक ब्रिलियंट जीनियस थे। और ये जो सोचते थे वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में सोचते थे। आप मैथमेटिशियन रामानुजन से पूछोगे तो वो हमेशा बताएंगे कि उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उन्हें वो क्वेश्चन जो फॉर्मूला सोचते थे तो उनके पास आ जाता था। वो सिर्फ एनर्जी थी और एक वाइब्रेशन थी जो उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती थी। निकोला टेस्ला भी इसी बात को कहते हैं। मैं इस बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, आने वाले वक्त में हम जो कोडिंग प्रॉब्लम देखेंगे या समझाएंगे वो आपको इस तरीके से होगी कि आप अपनी लाइफ में वो सब ये चीज़ कर पाओ, एनर्जी या फ्रिक्वेंसी में इस तरीके से वो फील कर पाओ। ठीक है, तो आप देख पाओगे नेक्स्ट कोडिंग प्रोग्राम में इस तरीके से ही दूंगा। ओके, और मैं इस पर थोड़ा प्लान और सोच रहा हूँ, बताऊँगा आगे चल के आपको जैसे जैसे करता जाऊँगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को बोलना बहुत आसान है। हम किसी भी तरीके की बात कर सकते, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और दिखाना वही असलियत है और वही सच्चाई, और उसी को मैं भी मानता हूँ। ठीक, जो पहली लाइन है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ फ़ोन में। पहली लाइन है, हर चीज़ मौजूद नहीं होती, वह बस कंपन और वाइब्रेशन के रूप में होती है। इसका अर्थ क्या है? तुम्हें जो नज़र आता है वो मोबाइल, किताब, हवा, ये असल में चीज़ें नहीं है। ये बस एनर्जी की वेव हैं जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी समझ उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेगी जो मैं जैसे समझा रहा हूँ, अगर तुम्हारी वो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन मतलब अगर मैच हो गई तो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मेरी बात को पकड़ सकती है। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है, तो तुम किसी की भी रियलिटी पढ़ सकोगे। लाइन 2 में क्या कह रहा है, तुम किताब तभी समझ पाते हो जब तुम्हारा माइंड उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेता है। आज तक मेरे माइंड ने मैथ को कभी पकड़ा ही नहीं, इसका मतलब यही है, और ना ही साइंस को। फ्रिक्वेंसी ही नहीं मैच हुई, सिंपल सी बात है। इसलिए किसी को तो वही किताब बोरिंग लगती है, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती इसलिए, और किसी को वही किताब में आनंद आता है, मैच हो जाती है। इसी तरह आइडिया, कोड, फॉर्मूला और इंस्पिरेशन सब फ्रिक्वेंसी हैं। लाइन 3, निकोला टेस्ला एग्जाम्पल। टेस्ला किताब नहीं सोचते थे, वे फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करते थे और आइडिया खुद उतरता था। समझने का तरीका, टेस्ला किसी मशीन को बैठे बैठे नहीं बनाते थे, समझ रहे हो? वो बस बैठकर आंख बंद करके उस मशीन की फ्रिक्वेंसी को फील करते थे। कुछ देर बाद मशीन अपने आप उनके सामने बनी हुई दिखाई लगती थी। ये बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं, मैं बातों से इसे समझा सकता हूँ, लेकिन आप जो मैं फील करवाना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पाओगे, बस समझ सकते हो। ये अगर आप उस लेवल तक जाते हो तो समझ पाओगे, ठीक है ना। जो रियल नॉलेज होती है ना, तो वो क्या होती है, वो सोचने से नहीं आती, मतलब सोचने से कभी नहीं आती। या तो साइलेंस चाहिए, जीरो साइलेंस, जो कहते हैं ना मेडिटेशन इज नॉट नथिंग, इज साइलेंस में ही असली नॉलेज उतरती है। मतलब जो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता तो ज्ञान उतरता है, यही है वो। जैसे जो सच्चा ज्ञान सोचने से नहीं आता, वह उतरता है जब फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, ठीक है ना। समझने का तरीका है, बहुत लोग कई घंटे दिमाग लगाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, जैसे कि मैं, क्योंकि वो ऊपर वाले लॉजिक लेयर को घुमा रहे होते हैं। ठीक है, मैं भी यही करता हूँ, अभी भी यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी ज्ञान को देख रहा हूँ, चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम एकदम शांत होते हो और सिर्फ फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करते हो, सिर्फ सोचते हो, तो उसी वक्त ज्ञान ऊपर से नीचे उतरना शुरू होता है। ओके, समझ सकते हो। इसे ही हम क्राउन चक्रा भी बोलते हैं, जैसे आपने कहीं सुना होगा, उतरना कहते हैं। यू नो वेरी वेल के थर्ड आई से ऊपर एक और आपको चक्र होता है जो ब्रह्मानंद से ऊपर होता है, जिससे ये सिर के ऊपर बीच होता है, उसे क्राउन चक्र बोलते हैं। सिंपल सी बात है। पहली बात आपको ये सोचना है, जो मैं आज तक पढ़ता है मुझे हमेशा ये बताया गया कि आंसर सोचना है, लेकिन आंसर नहीं सोचना है, उस फ्रिक्वेंसी को फील करना है, सोचना नहीं है। पहली बात है कि मैंने पहली बार पता क्या अजीब सीखा, मैंने पहली बार जो अलग चीज़ तो सीखी वो ये सीखी कि क्वेश्चन देखकर सोचना नहीं है, मतलब सोचना नहीं है, मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सोचना बंद कर देना। और बताइए, आप किसी हाथी को देखते हो, आप सोचना कैसे बंद कर सकते हो आप क्वेश्चन को? तो यही असली नॉलेज उतरती है, यही है
पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने आज ये जो जाना है पहली बार जाना है, ये अलग चीज़ है। क्योंकि आज तक हम सोचते ही आए हैं और हुआ कुछ नहीं है। सोचने से क्या आता, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आ जाता, थोड़ा बहुत हाँ याद आ जाता है, लेकिन इतना नहीं। हमारे फेवरेट रामानुजन जो मैथमेटिशियन है इंडियन, उन्होंने कभी फॉर्मूला नहीं बनाया, उन्होंने फॉर्मूला देखे और नीचे लिख दिया। उन्होंने फॉर्मूला देखे और नीचे लिख दिया। समझाने का तरीका, रामानुजन ने कहा था मुझे फॉर्मूला सपने में नजर आते थे और सुबह उठकर मैं उन्हें कॉपी पे लिख देता था। ठीक है, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह कोई चमत्कार नहीं था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बल्कि उनकी फ्रिक्वेंसी मस्तिष्क और ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी मैच हो गई थी, इसलिए फॉर्मूला डाउनलोड हो जाते थे, इसलिए फॉर्मूला डाउनलोड हो जाते थे। इफेक्ट, स्टूडेंट यही सोचने लगते हैं कि यह मेरे साथ भी हो सकता है अगर मेरी फ्रिक्वेंसी पढ़ लूँ। हो सकता है, लेकिन उस लेवल तक जाने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी को सुनना सीखो, उसके बाद स्ट्रक्चर अपने आप दिखाई देने लगेगा। समझने का तरीका, तुम्हें अभी कोड नहीं सोचना, तुम्हें सिर्फ उसकी हार्ट बीट सुननी है। जैसे किसी ऐप को हल्की आवाज़, कभी बहुत धीमी कभी तेज, जब ये सुनाई दे तब बिना सोचे देखते रहना। यही मोमेंट है जहाँ आइडिया करता है। ठीक है, मैं ये सब बता रहा हूँ, फ़ोन में ही पढ़ के बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पता ही है। जितना आप उतरोगे चैट जीपीटी उतना ही डीप बताती चली जाएगी, इसी में मेरे नोट्स लिख रहे हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जितना आप जानते चले जाओगे उतना आप और जानने के लिए इच्छुक होगे। जानते जाओगे और उतना ही आप इच्छुक होते चले जाओगे। एंड में आपको बस यही मिलेगा कि साइलेंट अपने माइंड को जीरो कर दो, यही उसके बाद ही असली नॉलेज होगी। यही मैंने सुना है और यही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं आगे कोई चीज़ जान पाता हूँ तो मैं भी आपको बता पाऊँगा। इतना ही मैं जानता हूँ जितना मैंने आपको आज बताया। अगली बार वीडियो में हम कुछ और लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।